नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कार्यशाला में। देखिए, हम पाठ 13 पढ़ रहे हैं। पाठ 13 का नाम है शरीर के अंग। और बच्चों, इसका हम पृष्ठ संख्या 83, 84 और 85 तीनों पृष्ठ पढ़ चुके हैं। आज हम पृष्ठ 86 पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, इस पाठ में शरीर के अंगों के महत्व के बारे में बताया गया है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं और वे सभी अंग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी अंगों के कार्य भी अलग अलग हैं और शरीर का एक अंग भी खराब हो जाए तो हम क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमें हमारा शरीर जो है ढीला पड़ जाएगा। ठीक है, हम अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो हमारे सभी अंगों का ठीक प्रकार से चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 86। देखिए, ये हमारी पृष्ठ संख्या 86 है। ठीक है, 85 तक हम पढ़ चुके थे, आज हम 86 पढ़ेंगे। तो जब हृदय ने सबको बताया था, सभी अंगों को, कि लेकिन एक बात तो आप लोग सोचिए, अगर हम सब अपना काम करना बंद कर दें तो हमारा क्या बिगड़ेगा। तो हृदय ने क्या कहा कि हम शरीर के जितने भी अंग हैं सभी अपना अपना कोई काम करना बंद कर दें तो हमारा क्या बिगड़ेगा। तो जीभ क्या कहती है, जीभ ने क्या कहा, यह बात सुनकर कुछ भी नहीं, बेचारा पेट भूख से तड़पने लगेगा। कि हमारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो बेचारा पेट है उसको भूख लगेगी, वह भूख से तड़पने लगेगा, वह भूख से तड़पेगा। चलो फिर आज से ही हम अपना काम बंद करते हैं। ठीक है, तो जीभ ने कहा कि आज से ही चलो हम अपना काम करना बंद कर देते हैं। अब पेट कहता है कोई बात नहीं, मैं भी तो आप लोगों को ऊर्जा देने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए काम करता हूँ। अब पेट ने जब यह सुनी कि शरीर के सभी अंग काम करना बंद करने की बात कर रहे हैं, तो पेट ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम काम करना बंद कर दो, लेकिन मैं भी तो आपको क्या देता हूँ, आपको ऊर्जा देने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए काम करता हूँ। ऊर्जा देने के लिए और आपको स्वस्थ रखने के लिए मैं भी तो कोई ना कोई काम करता हूँ। ठीक है, तो हाथ कहता है कि मैं आज पेट को खाना नहीं दूंगा। हाथ ने कहा कि मैं आज पेट को खाना नहीं दूंगा। तो जीभ कहती है, जीभ ने क्या कहा, मैं भी आराम करती हूँ। ठीक है, जीभ ने कहा कि मैं भी आज कोई काम नहीं करूँगी, मैं भी आराम करूँगी। 2 दिन तक कोई भी पेट को खाना नहीं देता है और पेट बेचारा चुपचाप देखता है। शरीर के सारे अंग स्थिर पड़ने लगते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि 2 दिन तक क्या पेट को कोई भी खाना नहीं देता, कोई भी अंग शरीर का पेट को खाना नहीं देता और पेट बेचारा चुपचाप देखता है। इस बात को चुपचाप देख रहा है, बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं बोलता है। अब शरीर के सारे अंग जो है शिथिल पड़ने लगते हैं। शिथिल मतलब ढीले। जब पेट को खाना ही नहीं मिलेगा तो हमारे सारे शरीर के अंग ढीले पड़ जाएंगे, शरीर के अंग काम करना ही बंद कर देंगे। पेट के सहारे ही तो, पेट को खाना मिलेगा तभी तो शरीर के सारे अंग काम करते हैं। तो सभी अंग, पेट, सर, हमें माफ़ कर दो। अब सभी अंग परेशान हो जाते हैं क्योंकि शरीर के सारे अंग जो है ढीले हो जाते हैं। अब वो सारे पेट को क्या कहते हैं, सारे अंग मिलकर सभी अंग, पेट, सर, हमें माफ़ कर दो। अब पेट कहता है क्यों नहीं, मैं तो राजा हूँ और राजा का काम है अपनी प्रजा को सुखी रखना। अब पेट ने कहा क्यों नहीं माफ़ करूँगा, मैं तुम्हें माफ़ अवश्य करूँगा, मैं तो राजा हूँ और राजा का काम है अपनी प्रजा को सुखी रखना। राजा अपनी प्रजा को सुखी रखता है। अब तुम लोग समझ गए कि जिस प्रकार कार और मशीन में पेट्रोल डीजल चलने के बाद ये कार या मशीन चलती है, उसी प्रकार आप लोगों को भी काम करने के लिए मैं ऊर्जा देता हूँ। तो अब क्या कहा पेट ने कि अब तुम सभी अंगों से, कि अब तुम सारे समझ गए इस बात को कि जिस प्रकार कार और मशीन में पेट्रोल डीजल डालने के बाद कार या मशीन चलती हैं। कार में या मशीन में पेट्रोल डालेंगे तभी तो चलेगी, उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगी।
इसी प्रकार आप लोगों को काम करने के लिए मैं ऊर्जा देता हूँ। तो पेट ने कहा कि आप सब मिलकर मेरे पेट में मेरे अंदर खाना डालोगे, मुझे खाना दोगे, तभी तो तुम काम कर पाओगे। यदि तुम मुझे ही खाना नहीं दोगे तो तुम्हें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, काम करने की शक्ति तुम्हें कहाँ से मिलेगी, नहीं मिल सकती। ठीक है। अब दिमाग कहता है हाँ पेट भैया। अब दिमाग की भी बात समझ में आई कि हाँ पेट भैया, मैं तो यह सब कुछ देख रहा था और चुप था ताकि सोच समझ कर, ताकि हमारे शरीर के सारे अंग एकता के महत्व को समझे। अब दिमाग कहता है कि हाँ पेट भैया, मैं यह सब कुछ देख रहा था और इसीलिए चुप था ताकि हम हमारे शरीर के सारे अंग जो है एकता के इस महत्व को समझ सके कि एकता में कितना महत्व है, एकता में संगठन है। अब मेरा काम ही है सोच समझकर सही काम करना और उचित सलाह देना। अब दिमाग ने क्या कहा कि मेरा तो काम बस यही है कि सोच समझकर ही सबको सही सलाह दूं, सही काम करूं और सबको उचित सलाह दूं। उचित में ठीक, सबको सही सलाह दूं। दिमाग का क्या काम है, जो भी काम हम करते हैं पहले हम दिमाग से सोचते हैं ना, और फिर उस कार्य को करते हैं सोच समझ करके। तो सोच समझ कर काम करने का काम किसका होता है, दिमाग का। तो दिमाग ने ये बात कही कि मेरा काम तो सोच समझ कर सही काम करना है और सबको उचित सलाह देना है। और सारे अंग अब क्या कहते हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक है। अब सभी अंगों को पता लग जाता है कि किसी एक अंग का महत्व नहीं है, शरीर के सभी अंगों का अपना अपना महत्व है। शरीर का एक अंग भी काम करना छोड़ दे तो हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो सारे अंग जो है, हर अंग एक दूसरे पर डिपेंडेंट निर्भर करता है। समझ गए बच्चों पाठ को। तो देखिए अब ये पाठ पूरा हो चुका है, अच्छी तरह से इस पाठ की रीडिंग करेंगे। ये है इसके शब्द अर्थ। गुलामी, परतंत्रता, शिथिल, ढीला, साजिश, षड्यंत्र, एहसास, महसूस, अस्तित्व, किसी वस्तु या व्यक्ति के होने का भाव, स्वार्थी, अपने लिए सोचने वाला, मतलबी, फैसला, निर्णय, गंभीर, जटिल, समस्या, परेशानी। ठीक है। ये है इस पाठ के शब्द अर्थ। ठीक है बच्चों। और ये इसके नीचे अब यहाँ इसके श्रुतलेख हेतु जो लिखा हुआ है, ये है इस पाठ के कठिन शब्द। साजिश, स्वार्थी, गंभीर, समस्या, फैसला, स्थिल, अस्तित्व, 24, स्वाद और स्वस्थ, ये इसके कठिन शब्द हैं। तो बच्चों इसके कठिन शब्द और शब्द अर्थ आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में बहुत सुंदर सुंदर लिखने हैं। मैं ये बुक में भी लिखे हुए हैं और मैं इनको PDF में भी भेज रही हूँ। ठीक है। और इसके नीचे है ये मौखिक प्रश्न। क्या है ये, मौखिक प्रश्न। आइए इनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, दांत सबसे पहले किसके पास गया, दांत सबसे पहले किसके पास गया, किसके पास गया, पेट के पास। सबसे पहले दांत किसके पास गया था, पेट के पास। अगला प्रश्न है, जीभ का क्या काम है, जीभ का क्या काम है, स्वाद बताना। जीभ स्वाद बताता है, कोई भी चीज़ खाते हैं तो उस चीज़ का स्वाद में किससे पता चलता है, जीभ के द्वारा। ठीक है। हृदय ने झगड़े को बढ़ाने का काम किस प्रकार किया, किस प्रकार किया, हृदय ने झगड़े को कैसे बढ़ाया। देखिए, हृदय ने पेट से कहा कि जीभ और दांत सारा दिन गुलामी आपकी करते हैं और आप आराम करते हैं। तो हृदय ने कहा ना, ये जब ये जीभ और दांत जब हृदय के पास गए तो हृदय ने ये बात कही कि ये तो आपकी समस्या है और आप ही जाने, कहा था ना। तो हृदय ने पेट से यही कहा कि जीभ और दांत सारा दिन आपकी गुलामी करते हैं और आप आराम करते हैं। तो इस प्रकार उनमें झगड़ा बढ़ गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाथ ने अपने को किस प्रकार बड़ा साबित किया। क्या कहा हाथ ने, हाथ ने यह कहा कि वह सबको खाना देता है, सारा दिन काम करता है, बोझा उठाता है, मजदूरी करता है, लिखता है, खेलता है और सफाई करता है। तो यह कह करके हाथ ने अपने आप को बड़ा साबित किया। हाथ के बहुत सारे काम है ना, तो अपने सारे कामों के बारे में बता करके हाथ ने अपने आप को बड़ा साबित किया। ठीक है बच्चों। तो देखिए, अब मैं ये इस पाठ के क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर भी और कठिन शब्द और शब्द अर्थ भी आपको PDF में बनाकर भेज रही हूँ। आपको बहुत सुंदर सुंदर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। मात्राओं का, बिंदुओं का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है और
पहले मैं मौखिक प्रश्न भेजूंगी, लिखित प्रश्न कल भेजूंगी, ठीक है। और आपने हर उत्तर के बाद लाइन भी ड्रॉ करनी है। और जैसे शब्द अर्थ लिखोगे तो बीच में स्केल की और पेंसिल की सहायता से बीच में पहले लाइन लगाओगे, एक तरफ शब्द लिखोगे, दूसरी तरफ अर्थ लिखोगे, फिर इधर शब्द लिखोगे और इधर अर्थ लिखोगे, और दोनों लाइनों से मिलाकर लिखोगे। आपकी एक लाइन आपकी कॉपी में होती है रेड लाइन, और दूसरी जो पेंसिल से खींचोगे ना, ड्रॉ करोगे, तो दोनों लाइनों से मिलाकर ही लिखना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए आज हम यही कार्य करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।